हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारी एनवायरनमेंट की क्लास 4 है, तो हम यहाँ पे पर्यावरण पढ़ रहे हैं। तो ये थ्योरी बेस्ड क्लास चल रही है आपकी, जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं। थ्योरी बेस्ड चल रही है पर पॉइंट वाइज क्लास चल रही है, तो बहुत ही कम है ना पॉइंट्स में हम बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं सिर्फ 15 या 16 मिनट की क्लास ही कर रही हूँ डेली, और उसमें कम से कम आपके 3 टॉपिक तो कवर करती हूँ मैं। तो छोटे टॉपिक होते हैं तो 3-4 कवर हो जाते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो 1 या फिर 2 कवर होता है। ठीक है, तो अभी तक तो फ़िलहाल छोटे छोटे टॉपिक ही चल रहे हैं, तो मैंने 3 टॉपिक कवर किए हैं आपकी 3 क्लासेस में। तो आज हमारी 4th क्लास है ये। तो आज हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं पढ़ेंगे, और पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, क्रीम सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितना ज़रूरी है बस उतना ही पढ़ना है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास, टाइम बहुत कम है, तो इसलिए उतना क्रीम सा ही हमें पढ़ना है, ज़्यादा टॉपिक को टाइम नहीं देना है। ठीक है, तो जितना ज़रूरी है, जितना एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, बस उतना हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर यानी स्टडी विद अनु में नए हैं, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट्स आपको कराए जा रहे हैं वो सारे प्रोवाइड हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ, हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूर्वालोकन सीरीज़ में कंप्लीट कर चुके हैं, PYQ फॉर्म में भी और थ्योरिकल फॉर्म में भी। ठीक है, इसके साथ साथ हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं यूथ कंपटीशन बुक से, उसमें PYQ बेस्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी है उसमें, तो वो कर रहे हैं। हिंदी हम फिनिश कर चुके हैं, दोबारा से हिंदी हम शुरू करने वाले हैं, और इसी तरह से शुरू करूंगी मैं जैसे मैं अभी इन्वायरमेंट की स्टार्ट करी है मैंने। तो इन्वायरमेंट की इससे पहले मैंने कोई भी क्लास नहीं करी है, मैंने स्टार्ट सीधे बोर्ड पर ही किया है आपको, तो मैं इस तरह से इन्वायरमेंट की शुरू करी है। तो अभी मैं जल्द ही बुक के थ्रू भी शुरू कर दूंगी, जिसमें हम PYQ कर पाएँ ढेर सारे। ठीक है, तो वो भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे हम यहाँ टॉपिक पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम PYQ भी करते जाएंगे। इसके साथ साथ आप इंडियन ज्योग्राफी देख सकते हैं और क्रॉनिकल सीरीज़ देख सकते हैं। तो क्रॉनिकल सीरीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने मई मंथ की फ़िनिश करा दी है और अप्रैल मंथ की भी फ़िनिश करा दी है, और अब मैं मार्च मंथ की शुरू करने वाली हूँ। और करंट आप जो है क्विक रिवीजन के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, तो मैं क्विक रिवीजन भी करा रही हूँ, तो बीच बीच में आप शॉर्ट्स में क्विक रिवीजन देख सकते हैं। बाकी अभी मैंने ये पर्यावरण शुरू किया है, तो करिए। और इंडियन ज्योग्राफी यूथ कंपटीशन से मैं करा रही हूँ आपको PYQ फॉर्म में, थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़ा सा PYQ है, तो वैसे करिए जल्दी ही। अगर थ्योरी फॉर्म में आप पूरी तरह इस तरह से कहेंगे जैसे मैं इन्वायरमेंट करा रही हूँ, तो मैं ज्योग्राफी भी कराऊंगी, बाकी सब्जेक्ट्स भी कराऊंगी। तो जो सब्जेक्ट नहीं हुए हैं उन पे जल्दी फोकस करूँगी, जो हो चुके हैं उनको दोबारा से अभी नहीं कर रही हूँ। जब सारे सब्जेक्ट एक बार हो जाएंगे तो मैं दोबारा से स्टार्ट करा दूँगी। तो ये आपका UPPCS में काम देगा जितने भी आपके टॉपिक्स हैं। इसके साथ साथ RO के लिए तो है ही आपका, और आपके पेट के एग्ज़ाम के लिए भी है। तो बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम निकालिए, 10 से 15 मिनट का टाइम देना है आपको, पढ़िए, देख लीजिए। और बहुत क्रीम सा है, तो इससे ज़्यादा क्रीम आपको क्या ही मिलेगा। तो आज टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया है मैंने, तो चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हो सकता है आज हम सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी विशेषताएं और पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता ही पढ़ पाए। अगर 15 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं बनता है तो हम आज खाद्य श्रृंखला भी देख लेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि खाद्य श्रृंखला हम कवर कर पाएंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर टाइम मिला तो हम खाद्य श्रृंखला कवर कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा ये लंबा टॉपिक ना हो जाए, शॉर्ट में हो, तो इसलिए मैंने पारिस्थितिकी तंत्र को पहले से ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि पारिस्थितिकी तंत्र को हम 2 पार्ट्स में विभाजित करते हैं, यानी 2 भागों में इसको बांटते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, एक, और दूसरा हम बांटते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के आपके पार्ट हैं जैसे कि नगरीय कृषि हो गई, ठीक है, जलाशय हो गए, आपके फसली तंत्र हो गए, इसके अलावा और भी। तो जितना भी हम कृत्रिम रूप से काम करते हैं वो सारा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में आता है। ठीक है, अब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला तो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और तीसरा है हमारा आकाशीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखिए आपके क्या क्या आते हैं। तो आपका घास आ जाती है, यानी घास का मैदान आ गया, भूमि आ गई आपके स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, वन
आपके स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं, आपके मरुस्थल भी आते हैं, जितना भी स्थल का फॉर्म है वो सारा आपके स्थलीय पारितंत्र में आता है। अब जलीय पारितंत्र को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो लवणीय पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा अलवणीय। ठीक है, तो लवणी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ज्वारनमुख पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री जल का पारिस्थितिकी तंत्र और लवण झील। ठीक है, और अलवणी को हम तालाब में डिवाइड करेंगे, झील में और झरने में। तो आपने मोटे मोटे तौर पर देख लिया। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र हमारा 2 भागों में डिवाइड है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक को 3 भागों में बांटेंगे, स्थलीय, जलीय और आकाशीय। तो ये मोटा मोटा ही आता है, बस इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए कि कौन सा, ये क्वेश्चन पता है इस तरह से आता है, जैसे पूछ लिया कि घास जो है वो किस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आएगा, तो या तो प्राकृतिक और कृत्रिम का ऑप्शन आएगा, और या तो फिर आपका स्थलीय है ना, इसका ऑप्शन आएगा, स्थलीय है, जलीय है, आकाशीय है, तो इस तरह में आएगा। ठीक है, जैसे आपका नगरीय कृषि पूछ लिया कि आपका स्थलीय पारितंत्र में आता है कि आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में आता है। लवणी अलवणी में पूछ लिया है ना कि ज्वारनमुख आपका कौन सा है, लवणी पारिस्थितिकी तंत्र में आया कि अलवणी में आया, तालाब आपका किस में आया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन इसके बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं। तो मैं यहाँ पर बता दूँ पारिस्थितिकी तंत्र की आपकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो भाई पारिस्थितिकी तंत्र की हमारी विशेषता है कि ये प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। क्या है? प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। ठीक, एक पॉइंट आपका ये हो गया कि प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या है, आपका पारिस्थितिकी तंत्र की ये विशेषता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है कि जैवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र है ये। ठीक है, तो मैं ज़्यादा पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप मेरे उस पर ध्यान दीजिए कि मैं बोल क्या रही हूँ। ठीक है, जैवमंडल का सुनिश्चित क्षेत्र ये है आपकी पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो एक खुला तंत्र है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र है कि बंद तंत्र है। तो पारिस्थितिकी तंत्र हमारा क्या है? खुला तंत्र है। ठीक है, ऊर्जा और पदार्थों का जो सतत निवेश एवं उससे बहिर्गमन होता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा और पदार्थों का सतत निवेश और उससे बहिर्गमन होता है खुले तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, फिर आपका 4 है कि ऊर्जा जो है वो एक दिशी प्रवाह होती है। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कौन सी दिशा में होता है? तो एक दिशी होता है ये। ठीक है, तो ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशी प्रवाह होता है यहाँ पे, किसमें? पारिस्थितिकी तंत्र में। और अगर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो वहां पे ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशी नहीं, अच्छा सॉरी, यहाँ पे सॉरी मैं पिरामिड की बात करने लगी, उल्टा और सीधे की। तो हाँ, ऊर्जा का प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशी होता है, चाहे वो कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र हो। ठीक है, एक दिशी प्रवाह होता है ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के द्वारा चालित, जैसे कि सौर, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा हो गई, आपकी ज्वारीय ऊर्जा हो गई, जैव ऊर्जा हो गई। तो ये बहुत सारी मतलब विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के द्वारा ये चालित होता है, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये कई प्रकार की ऊर्जा के द्वारा चालित है। तो इसमें कौन कौन सी ऊर्जा आ जाएंगी? जैसे कि आपकी आ गई सौर ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा आ गई, ठीक है, जैसे ज्वारीय ऊर्जा आ गई आपकी, ठीक है, ये आपकी जैव ऊर्जा आ गई, इस तरह से हो गया। ठीक है, फिर है आपका उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? आपका सूर्य तप है। क्या है? सूर्य तप। तो एक पॉइंट ये हो गया कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है कि उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है? सूर्य तप है। सूर्य नहीं हुआ, सूर्य का टेम्परेचर नहीं हुआ तो पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से फेल्ड हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम अगर जीवित हैं तो वो भी पारिस्थितिकी तंत्र के सूर्य की वजह से ही जीवित हैं। सूर्य है तो इसलिए सारी क्रियाएं होती हैं, चक्र चलता है ना, हमें खाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है, चीज़ें मिलती हैं। तो सूर्य तप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक अगर पारिस्थितिकी तंत्र का कोई है तो सूर्य का ताप है। ठीक है, फिर है पदार्थों का गमन चक्रीय रूप से संपादित होता है इसमें। ठीक है, तो पदार्थों का जो गमन है, गमन, ठीक है,
वो किस रूप में संपादित होता है, तो चक्रीय रूप में, ठीक है। पूरा चक्र चलता है, सूर्य से, है ना, हमें ऊर्जा मिलेगी, धूप मिलेगी, फिर वो पानी में जाती है, फिर भाप बन के पानी वापस उड़ता है। मैं एक नॉर्मल आपका जल वाला चक्र बता रही हूँ, है ना। भाप बन के जाएगा, फिर वो बादल बनेंगे, फिर वो वर्षा करेंगे, वापस वर्षा से हमको वापस से पानी मिलेगा। तो ये पूरा एक चक्र चलता है, ठीक है। तो गमन जो है वो आपका, पदार्थों का जो गमन है वो चक्रीय रूप से संपादित होता है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या है, और क्या विशेषता है भाई, तो पारस्की तंत्र की विशेषता ये है कि बढ़ते पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है। तो जैसे जैसे बढ़ते पोषण स्तर का मतलब जैसे जैसे हम, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था खाद्य श्रृंखला में, कि जैसे हम उत्पादक से जाते हैं, फिर उसके जैसे उत्पादक के पास, उत्पादक से फिर वो उपभोक्ता के पास जाते हैं, फर्स्ट उपभोक्ता के पास, फिर सेकंड उपभोक्ता के पास, फिर थर्ड उपभोक्ता के पास में। मैंने बताया था ना आपको 10% का नियम, तो वही यहाँ पे उसी की बात हो रही कि बढ़ते पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी क्या होता है, क्षय होता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको मिलती है, शाकाहारी को मिलती है। सबसे कम ऊर्जा आपको ऊपर जाएगा तो सर्वाहारी को सबसे कम मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा ये बढ़ गया कि बढ़ते पोषण स्तर में ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, ऊर्जा का जो प्रगामी क्या ऊर्जा जो होती है वो क्षय होती है, यानी कि कम होती जाती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पारस्की तंत्र की विशेषताएं हो गई, ठीक है। तो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, जैव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र है। पारस्की तंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें ऊर्जा और पदार्थों का जो है वो सतत विकास होता है, सतत निवेश और उसमें बहिर्गमन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ खुला तंत्र है ये, ठीक है। ऊर्जा का एक दिशी प्रवाह होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के द्वारा ये चालित होता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, जैव ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, ठीक है। उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हमारा सूर्य तप है। गमन चक्रीय रूप से होता है, तो पदार्थों का जितना भी गमन है वो एक चक्र के रूप में आता है, ठीक है। और बढ़ते पोषण स्तरों में ऊर्जा जो है वो उसका प्रगामी क्या होता है, यानी प्रोग्रेसिव क्या होती है, वो क्षय होती जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता क्या है, इसके बारे में। तो हम बात करने वाले हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की क्या उत्पादकता है भाई, तो किसी क्षेत्र में प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों की वृद्धि दर की घोतक होती है ये भाई, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र में आपके किसी भी समय इकाई में जैविक पदार्थों की जो वृद्धि दर को बताती है क्या, आपकी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता। ये सीधी सी ये बात इसमें आ गई, ठीक है। आप ये देख लेते हैं, एक तो प्राकृतिक पारितंत्र होता है, दूसरा कृत्रिम होता है, ये मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। तो कृत्रिम को हम मानव निर्मित पारितंत्र मान लेते हैं। कृत्रिम तंत्र तो वही हुआ ना जिसको हमने मान लिया कि भाई ये जो है, देखो एक तो ये आपका प्राकृतिक हो गया, ठीक है, दूसरा आपका कृत्रिम हो गया। तो कृत्रिम को हम ये मान लेते हैं, कृत्रिम तो वही हो गया ना जो हम बनाएंगे, यानी मानव बनाएगा, तो इसको मान लेते हैं हम कि मानव निर्मित पारितंत्र हो गया। ये कृत्रिम वाला आपका हो गया मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित पारितंत्र हो गया ये आपका, ठीक है। ये उत्पादकता के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो अब प्राकृतिक पारितंत्र जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा आपका, और मानव निर्मित पारितंत्र भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो इसका पहला पार्ट तो ये है कि पूर्ण रूप से ये सौर विकिरण पर निर्भर है। प्राकृतिक पारितंत्र जो है वो पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर, ठीक है, सौर विकिरण पर निर्भर है, ठीक। एक तो हमने ये देख लिया, अभी इसके आगे और भी बताऊंगी, पहले इतना हम समझ लेते हैं कि एक तो पार्ट हो गया कि ये पूर्ण प्राकृतिक पारितंत्र आपका पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर है, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि सौर विकिरण एवं ऊर्जा सहायकों यानी कि वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर है, ठीक है। सौर विकिरण एवं ऊर्जा सहायकों, यानी यहाँ पे सौर विकिरण तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, ऊर्जा सहायक भी है, यानी कि बात कर रहा है ये वैकल्पिक स्रोतों की, ठीक है, वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर है ये, ठीक है। यहाँ पे वैकल्पिक स्रोत लिख देते हैं हम, वैकल्पिक स्रोत पर निर्भरता, ठीक है, ठीक।
अब बात कर लेते हैं मानव निर्मित में पहले, ठीक है। अभी मैं इनके उदाहरण आपको बताऊंगी तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो अब मानव निर्मित को हम ले आते हैं थोड़ा सा नीचे, इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो एक तो मानव निर्मित पारितंत्र हो गया आपका सौर ऊर्जा पर निर्भर, ठीक है। ये वाला मानव निर्मित पारितंत्र एक हो गया आपका सौर ऊर्जा पर निर्भर, ठीक है। दूसरा आपका हो गया जीवाश्म ईंधन पर निर्भर, ठीक है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भर, ठीक है। अब मैं इनके उदाहरण जब आपको बताऊंगी तब आपको ये पूरा सही से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहली बात कर ली हमने, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता क्या है, तो भाई प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी पारितंत्र है। प्राकृतिक में हम पहला देख लेते हैं कि पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर है और दूसरा है वैकल्पिक स्रोत पर निर्भर। तो पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर, तो इसका उदाहरण क्या है, मतलब पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर का मतलब ये है कि जैसे कि हो गया जंगल आपके पूरी तरह से सौर विकिरण पर निर्भर हैं, ठीक है। जैसे हो गए घास के मैदान, ठीक है। जैसे हो गया आपका समुद्र, ये भी सौर विकिरण पर निर्भर है पूरी तरह से, ठीक है। जैसे आपकी हो गई झीलें, ठीक है। जैसे आपकी हो गई नदियाँ, ठीक है। जैसे आपके हो गए मरुस्थल, ये सारा का सारा आपका प्राकृतिक पारितंत्र है जो कि पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर है, ठीक। अब हम बात करते हैं वैकल्पिक स्रोत पर निर्भरता। तो वैकल्पिक स्रोत में सौर विकिरण तो है ही, साथ में ऊर्जा सहायक भी है। तो वैकल्पिक स्रोतों में जैसे कि आपकी वैकल्पिक स्रोतों में जैसे ये हो गया आपका हवा, वैकल्पिक स्रोत के बारे में बता रही। वैकल्पिक स्रोत आपके क्या है, जैसे हवा हो गई, ठीक है, वर्षा हो गई, ठीक है, और ज्वार भाटा हो गया आपका, ठीक। ये आपके वैकल्पिक स्रोत हैं। इन पे निर्भरता क्या क्या होती है, तो इन पे क्या है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन हो गए, ठीक है। उदाहरण के तौर पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन हो गए, ठीक है। फिर आपके ज्वारंधमुख हो गए, ये आपके वैकल्पिक स्रोत में हो गए, ठीक है, ज्वारंधमुख। और आपकी जैसे कि कोरल रीफ हो गई, ठीक है। कोरल जो रीफ है वो भी आपके वैकल्पिक स्रोतों में आके उस पे आते हैं आपके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मानव निर्मित पे। तो मानव निर्मित जो पारितंत्र है, एक तो आपकी सौर ऊर्जा पर निर्भर है, दूसरा आपका जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। तो सौर ऊर्जा पर जो निर्भर है उसमें क्या देखते हैं, तो सौर ऊर्जा पर भाई हमारे खेत निर्भर है, हमारे तालाब निर्भर है। ये मैं उदाहरण बता रही हूँ, ठीक है, दो मैंने बताए। और जीवाश्म ईंधन पर क्या निर्भरता है, तो भाई जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता हमारी जैसे कि नगरीय, ठीक है, नगरीय और औद्योगिक पारितंत्र, ये हमारा किस पे निर्भर है, भाई जीवाश्म पे ही निर्भर है ना। हमारा जितना भी नगर में काम होता है, जितना भी आपका औद्योगिक काम होता है, वो सारा किस पे निर्भर है, तो भाई वो हमारे जीवाश्मों पे ही तो निर्भर है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। तो ये आपको समझ में आ गया। मैंने पारिस्थितिकी तंत्र आपको डिवाइड करके पूरे अच्छे से बता दिया है। तो आई होप आपको पारिस्थितिकी तंत्र, उसकी विशेषताएं और पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये उत्पादकता थी आपकी कि हमको कहाँ कहाँ से क्या क्या उत्पादकता प्राप्त हो पाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, स्टडी विद अनु को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और इसी तरह से पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं कल एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।